हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट विद एचपी सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी क्लास फर्स्ट संवैधानिक विकास। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बाकी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चलिए चलते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया था। क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। यस, सभी लोगों के आंसर सही आ चुके हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया था। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए है हमारा 1757 में। ऑप्शन बी है 1765। ऑप्शन सी है 1773। ऑप्शन डी है 1792। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, 1765 में। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी है हमारा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ऑप्शन सी है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2। ऑप्शन बी है 2 और 3। ऑप्शन सी है 1 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2, 3। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 और 2। इसने भारत में चार्टर एक्ट 13 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। IAS 2019 प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा,
जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, प्रायश्चित एवं आंगलेय विवाद के द्वारा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और 2, बी केवल 2, सी ए और 3, डी ए 1 2 3। आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 द्वारा, प्रायश्चित एवं आंगलेय विवाद द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 तीनों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, 1773 ईस्वी में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। 1773 में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट, बी कंपनी एक्ट, सी स्थायी बंदोबस्त, डी पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। 1773 में पारित किए गए एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट विद HP सर चैनल पर, जहां पर हम विभिन्न IAS, PCS, UP SSSC, सुपर टेट, पैट आदि सभी एग्जामों को दृष्टिगत रखते हुए सीरीज चला रहे हैं। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से की गई देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। ऑप्शन बी है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ऑप्शन सी है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। ऑप्शन डी है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। किस एक्ट के द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आपसे पूछा गया है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1892 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। सभी लोग
आशा करते हैं सभी लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा और रिप्लाई करेंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1861 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1880 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 1809 ईस्वी में। ऑप्शन डी है 1817 ईस्वी में। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1861 ईस्वी में भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया था 1861 ईस्वी में। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 1861 ईस्वी में। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। यस यस, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1919 द्वारा, मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग रिप्लाई करेंगे। यस, बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने। मार्ले मिंटो सुधार 1919। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1919 अधिनियम द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है हमारा 1853 ईस्वी के। ऑप्शन बी है 1892 ईस्वी के। ऑप्शन सी है 1833 ईस्वी के। ऑप्शन डी है 1861 ईस्वी के। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे किया सभी लोगों ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1861 ईस्वी के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्राप्त हुआ। किस अधिनियम से? 1861 ईस्वी के अधिनियम से। यूपीपीसीएस 1997 रिपीटेड क्वेश्चन, सभी लोग स्टार लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए
प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। सेवाओं में सभी लोगों के क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, सभी लोग देते भी हैं। पता होना चाहिए हमें कि किस अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन ए है 1743 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1813 का चार्टर एक्ट, सी है 1833 का चार्टर एक्ट, डी है 1853 का चार्टर एक्ट। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। MPPCS 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है। सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा और अपने गोल को प्राप्त करिएगा। ऑप्शन ए है 1961 का एक्ट, बी 1917 का एक्ट, सी 1919 का एक्ट, डी 1915 का एक्ट। सभी लोग रिप्लाई करेंगे केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। बजट पर बहस करने की शक्ति हमें किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा हमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। चलिए रिप्लाई करिएगा सभी लोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीयों को प्राप्त हुई थी। बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के एक्ट के द्वारा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। UPPCS 2011 का क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, किस एक्ट के द्वारा अलग हुआ था। चलिए सभी लोग रिप्लाई करिएगा। सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है। माले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। सभी लोग रिप्लाई करिएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
किस योजना के आधार पर किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल एकेडमिक हाइट विद HP सर चैनल पर, जहां पर हम सभी महत्वपूर्ण एग्जामों को दृष्टिगत रखते हुए सीरीज चला रहे हैं। आप लोग डेली बने रहिएगा और अच्छे से रीड करिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? IAS प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है हमारा संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपाल को। आपको बताना है संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थीं। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की, 1919 की, 1904 की, 1858 की। सभी लोग रिप्लाई करिएगा, सभी लोग रिप्लाई करिएगा। यस यस, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1935 1935 की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किए गए हैं। आपको बताना है भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस अधिनियम के द्वारा लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से, जापानी संविधान से। आपात उपबंध किस अधिनियम के द्वारा लिए गए हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थीं? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थीं? सभी लोगों को आ जाना चाहिए, हम आगे बढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है हमारा संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नरों को। प्रांतीय गवर्नरों को सभी लोग रिप्लाई करिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गवर्नर जनरल को। 1935 का जो अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थीं। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सभी लोग रिप्लाई करिएगा। काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने।
महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। उससे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग रिप्लाई करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए सही आंसर है ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। बढ़ती है सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? यानी कि यूपीएससी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, जिसके तहत हम आईएएस बनते हैं, उसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1909 के एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है 1919 के एक्ट के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ली कमीशन 1923 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सही आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा, एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए
भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया था। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया या नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। भारतीय अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया था। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या नहीं है। भारत के आधिपत्य को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, NWMP को छोड़कर FP को छोड़कर शेष भारत का क्षेत्र मिला। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद को विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने को तलाशा गया। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना करने का प्रस्ताव था। प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को किसी भी संविधान को बनाने और अंगीकार करने की असीमित शक्ति का होना दिया जाना था। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही आंसर है, आपको क्या विशेषता नहीं है भारत सरकार अधिनियम 1947 की, ये बताना था। तो इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने को तलाशा गया। ये भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता नहीं है और यही सही आंसर है। बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द काउंसिल एक्ट 1861, बी है भारत सरकार अधिनियम 1858, सी है मार्ले मिंटो सुधार, डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था। सेशन में जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।